तो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी दोस्तों को। अनीता की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है इस जो है वो इनर जर्नी में, जिसमें हम एक ऐसा सफर तय कर रहे हैं जिसको फॉरगिवनेस कहते हैं। ये वो रास्ता है, ये वो गेटवे है जिसके बगैर आप कभी खुद को हील नहीं कर पाते दोस्तों। जितने भी आगे बढ़ जाते हैं, मगर कोई चीज एक रबर की तरह हमें खींच के वापस ले आती है। जहाँ पहले होते हैं हम वहीं पे आके अटक जाते हैं, तो उसको जो है वो उन चीजों से खुद को बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दोस्तों कहना बड़ा आसान है कि फॉरगिवनेस जो है वो आप कर लें, आप लोगों को माफ कर दें, आप खुद को माफ कर दें। मगर ये इतना ही मुश्किल है जितना कहना आसान है। तो हमने जाना कि माफी क्या है, एक आजादी का रास्ता है, एक सुकून का रास्ता है, सारे बोझ को उतारने का रास्ता है। मगर ये रास्ता भी तय करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, जिनको अगर हम जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे, हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। कल हमने अपनी फीलिंग्स के बारे में जाना कि फीलिंग्स क्या हैं, कैसे आती हैं, कब गलत बनती है, कब सही बनती है, हमारी चॉइस हम कब बदल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नो फीलिंग इज रॉन्ग, चाहे वो कोई भी हो, प्यार की हो, दर्द की हो, कोई भी हमारा इमोशन हो, कभी गलत नहीं होता। गलत उसको कौन करता है, हम खुद ले जाते हैं। तो क्या है कि लोग जो है अपने दर्द, अपने नुकसानात, अपने जो भी लॉस हुआ है उसको हर रंग में बांटते हैं लोगों के साथ। हर तरीके से हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, हमारे लॉसेस शेयर करते हैं, हमारे पेन शेयर करते हैं, हमारे साथ जो मतलब गलत हुआ है वो शेयर करते हैं। हर किसी का अपना रंग होता है, ढंग होता है बताने का। तो इस बात पे कोई बहस नहीं कि किसी का दर्द ज्यादा है या किसी का कम है। लोगों को हमेशा आप हौसला अफजाई करेंगे, कुछ कहें, क्योंकि कहने से जो है वो क्या होता है कि चीजें रिलीज होती है। मगर कहना किसको है, ये भी हाल कल हमने जाना, आज फर्दर जानेंगे कि हर किसी से क्या हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, अपने दर्द तकलीफें बांट सकते हैं या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, ये तो हकीकत है कि आपको तकलीफ पहुंची है, आपका लॉस हुआ है, आप हर्ट हुए हैं। तो इस चीज से तो पीछे मुड़ना ही नहीं है। फॉरगिवनेस ये नहीं कहती कि आप ये भूल जाएं कि आपके साथ जो हुआ था वो आपका नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, फॉरगिवनेस ये नहीं कहती। फॉरगिवनेस कहती है सिर्फ महसूस करो। होता क्या है दोस्तों, जब हमें कोई दर्द देता है, कोई चोट पहुंचाता है, कोई चैलेंज देता है, तो हम जो सामने वाला इंसान है उसको डाकू समझ लेते हैं, लुटेरा समझ लेते हैं। क्योंकि उसने जो कहा, जैसा बिहेव किया, इन रिजल्ट हमारा क्या होता है, हमारा सुख चैन सब तबाह हो जाता है। हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, और हम ब्लेम करते हैं कि आगे वाले ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी तबाही का, अपने लॉस का, फिर हमें उस पर गुस्सा आता है कि जब तक हम उससे बदला नहीं लेंगे, जब तक उसी के साथ ऐसा कुछ हो जो मेरे साथ हुआ, तब मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। हमारी ईगो जो हर्ट हुआ है उसको तभी सुकून मिलेगा जब उसके साथ भी वैसा ही हो, उसे भी पता चले कि दर्द होता क्या है। मगर ये सारी बातें, ये सारे चक्कर एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ये सारे रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जो है रिवेंज साइकिल, जिससे आप कभी ना खुद को हील कर पाएंगे ना दूसरों को हील कर पाएंगे। हमें थोड़ी चॉइस को बदलना है। सबसे पहले
नुकसान जो हुआ है उसको तस्लीम करे, कबूल करे कि ये जो हुआ है वाकई हुआ है, मुझे तकलीफ वाकई ही हुई है। फिर उस तकलीफ को नाम देना है। नाम देने के बाद उसको समझना है, उस पे काम करना है, उसको हील करना है, कबूल करना है, फॉरगिव कर देना। तो कुछ छोटी सी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब आप किसी के साथ बैठ के बातें शेयर कर रहे होते हैं, किसी का दर्द जब आपको कोई सुना रहा होता है, तो किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना है, किन बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले जब आप सुनने के लिए बैठते हैं तो तस्लीम करें, एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि जो कह रहा है वाकई वो दर्द में कह रहा है। जो आपको सुना रहा है उसके दर्द को ठीक करने की उसी टाइम कोशिश ना करें कि वो एक अल्फाज बोले, आप उसका जवाब दो, फिर वो दूसरा बोले, फिर आप उसका जवाब दो। ऐसा नहीं करना, उसको बीच में टोकना बिल्कुल नहीं है। उसके नुकसान को कम करने की कोशिश मत करें। उसको बीच में कोई टोक के मशवरा ना दे कि रुको रुको इसका ये हल है, फिर आगे वो पूछे। इसे टोकना नहीं है। या अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने जो नुकसानात हैं वो भी उसके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। जब वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ दर्द हो, हाँ मुझे भी हो रहा है, उसने मेरे साथ किया, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो उसकी कंटिन्यूटी, उसका फ्लो टूट जाता है। तो एक अच्छा लिसनर होना भी एक हीलिंग का रास्ता है। और जो आपसे कहा जा रहा है प्लीज वो राजदारी रखें, जो शायद बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। राजदारी रखना बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा फन है, हर किसी को नहीं आता। और जब आप उसकी पूरी बात सुन के खत्म करें, उसके साथ हमदर्दी करें, उसकी केयर करें, उसे रिलैक्स करें, क्योंकि बांटने से दर्द कम होता है। अगर हम उसको बीच में रोक देंगे, टोक देंगे, तो कैसे होगा? जब तक वो पूरा दर्द शेयर ना कर ले, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसको इंटरप्शन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो शेयर भी ऐसे इंसान से करें जो काबिल एतमाद हो। अगर नहीं मिलता, कोई स्पिरिचुअल फैमिली का बंदा ले ले, वो भी नहीं मिलता, लेटर लिखिए उस इंसान को, वो भी नहीं होता, मिरर वर्क कीजिए। क्योंकि आपसे ज्यादा कोई आपको नहीं समझ सकता, आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। जिस पर एतमाद हो, जैसे आप खुद हैं, उसी के साथ शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, चोट हमेशा इजहार तलाश करती है। चोट हमेशा इजहार तलाश करती है। जब भी किसी को चोट पहुंचती है, आगे वाला बेकरार होता है कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं तो मुझे ये तकलीफ है। तो तकलीफ कैसे होती है? एक जो अंदर से तकलीफ आ रही है, कोई करके चला गया, हम रिपीटेडली अंदर में उसको सोच रहे हैं, अपने मन में उसको सोच रहे हैं, बार बार जख्म को हरा कर रहे हैं, तब चोट पहुंचती है। एक ये होती है जब हम अंदर से मिट्टी डाल चुके होते हैं, मगर बाहर से लोग आके बार बार उसको कुड़ेलते हैं। हम भूल जाने की कोशिश करते हैं, लोग आके बार बार याद करवा जाते हैं। तो रूहानी दोस्त के साथ शेयर करें, मिरर वर्क करें, लेटर लिखें उस इंसान को, फिर फाड़ दें, उसके साथ करें। और दूसरी बात, शेयर करने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टिप, उम्मीद लगाना छोड़ दें कि
सामने वाले को पछतावा होगा उसके किए का। मैं अगर माफी मांग रही हूँ उससे, या मैं अगर खुद को हील कर रही हूँ, फॉरगिव कर रही हूँ, तो दूसरा भी करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप हील कर रहे हैं तो दूसरे भी हील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उम्मीद लगाना, ये तवक्को करना छोड़ दें कि उससे अपने किए पे पछतावा होगा। हमारा काम सिर्फ खुद को हील करना है, खुद पे काम करना है। दूसरों के बारे में सोचना कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही, वो खुश क्यों है, ये हमारा काम नहीं है। हमें सीखना है फील कैसे किया जाता है। हमें सीखना है कि दर्द को समझा कैसे जाता है। हमें सीखना है कि माफी कैसे देनी और लेनी है। क्योंकि फीलिंग और फॉरगिवनेस, ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं है। हम बहुत डिस्कनेक्टेड हैं अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, दूसरों की फीलिंग से। और इन्हीं दो चीजों की वजह से, फीलिंग और फॉरगिवनेस, इनकी जब कमी होती है हम सफरिंग में रहते हैं। तो हमें बार बार महसूस करना है, फॉरगिव करना है डेली बेसिस पे। क्योंकि जो फीलिंग है, जब आपको फीलिंग आती है तभी आप चीजों को कर पाते हैं। प्यार की फीलिंग आएगी तो प्यार कर पाएंगे, नफरत की फीलिंग आती है तो हम नफरत शो करते हैं। बगैर फीलिंग के क्या है, बेहिस इंसान है फिर। तो हमें जरूरत है सीखने की, फीलिंग को, फॉरगिवनेस को। चलिए एक छोटा सा आपको होमवर्क देती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। जब हफ्ते का एंड हो, जैसे हफ्ता है, जुम्मा है, हफ्ता है या संडे है, इन तीनों दिनों में कोई भी एक दिन चूज कर ले और बैठ के सोचिए कि इस पूरे हफ्ते में मैंने कौन सी चीज को पकड़ के रखा है, या एक हफ्ते तक मैंने किससे नाराजगी बरकरार रखी है। महसूस करना सीखिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस है एक फीलिंग को अपने अंदर लाने की। या सुबह से रात को जब आप सोते हैं, रात को सोने के टाइम महसूस करें कि आज पूरे दिन में ऐसा क्या था जो अनप्लेजेंट था और मैंने पकड़ के रखा है। या मैं आज पूरे दिन में किसी से नाराज रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक। उसको महसूस करना शुरू कीजिए। और फिर वैसे ही ऐसा महसूस करें आज पूरे दिन में मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, जिसने मुझे खुश किया, उसको भी याद कीजिए। क्योंकि ये हमारी फीलिंग को शार्पन करता है। जैसे अनस्पोकन जो हर्ट्स होते हैं, जो हमारे दिलों में दबे होते हैं, जब हम उसको फील करना छोड़ देते हैं, दबा देते हैं, तो ज्यादातर हमें मैदे की तकलीफ होती है, मैदे में जलन होती है, एसिडिटी होती है। जो चीजें खामोश दर्द में बदल जाती हैं, साइलेंट पेन, वो सीने में अक्सर जकड़न पैदा करती है, जलन पैदा करती है। आंसू हमारे दब जाते हैं, हम रो के निकाल नहीं पाते। तो महसूस कीजिए कि अगर मेरे जिस्म का कोई हिस्सा दर्द कर रहा है, घुटने मेरे दर्द कर रहे हैं, मेरा राइट साइड दर्द कर रहा है या लेफ्ट साइड दर्द कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, मैंने क्या पकड़ के रखा है, उसको महसूस तो कीजिए। हर दफा चॉइस आप ही की होती है, हमारी होती है कि हमने क्या करना है। जो दर्द हो रहा है उसको महसूस करना है या इग्नोर कर देना है।
अगर मैं दर्द में हूं तो दर्द को एक्सेप्ट करके, उसको फॉरगिव करके उसके ऊपर काम करना है, या उसी में चलते रहना है। चॉइस इज योर्स। कमजोर होते हैं हम जब हम दर्द में बहते हैं, उसी कमजोरी को अपना हथियार बना के, बहादुर बन के आगे निकलना। आपको पता है, इजहार हम कब करते हैं किसी चीज का? जब उसके अंदर फीलिंग आती है, हमारे अंदर उस चीज की फीलिंग आती है, तो हम लफ्जों में बयां करते हैं। और हमारा जो ब्रेन है, उसका इमोशनल रीजन ऑफ द ब्रेन इज मोर ओल्डर देन इंटेलेक्चुअल रीजन। तो इमोशनल जो पोर्शन है ना हमारे दिमाग का, वो सबसे ज्यादा सीनियर है। तो जो मोस्ट सीनियर है, हमने उसी को मार दिया है। क्या होता है कभी हमारे पास अल्फाज होते हैं तो इमोशन नहीं होते, कभी इमोशन होते तो अल्फाज नहीं मिलते, तो चीज वही की वही दबी रह जाती। जितना आप अल्फाज में एहसास भरेंगे, उतने ज्यादा वो इफेक्टिव है। एक बहुत अच्छी बात जो मेरे, जो है वो दिल को बड़ी लगती है, कि हम सब एक फैमिली है, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, हम एक ही फैमिली, वी आर वन। एक ही खुदा की बनाई हुई हम सब मखलूक है, एक आसमान के नीचे हम सब एक हैं। तो फिर जब दर्द हमें अपनों से मिलता है, वो सबसे ज्यादा क्यों लगता है? गैरों का पहुंचाया हुआ दर्द इतनी तकलीफ नहीं देता जितना अपनों से मिला हुआ दर्द बंदे को तोड़ फोड़ देता है। ऐसा क्यों है? और अपनों की दी हुई चोटें बड़ी गहरी होती हैं। हम सब पर धब्बे लगे हुए हैं दोस्तों, दर्द के, तकलीफ के, चोट के। और हम सभी कहीं ना कहीं बगैर सोचे हुए बिहेव कर जाते हैं। हमें पता नहीं होता, बेखबरी में उठाया हुआ कदम हमेशा तबाही को लेकर आता है। जैसे मैंने पीछे भी बात कही थी, कि अक्सर ऐसा होता है, हम बेखबरी में कुछ भी कर देते हैं। जैसे कोई हमें चोट लगाए, हम बिना सोचे समझे हमारा हाथ उठ जाता है, फिर कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो किससे गया। तो हम बेखबरी में बहुत कुछ कभी कभी बोल जाते हैं, बिहेव कर जाते हैं, हमें नहीं पता कि उसका असर दूसरे पे कितना हो रहा है। तब एहसास होता है, जब वो चीजें पलट के हमारे पास आती है, तो हम बिखर जाते हैं। चलो बिखर तो गए, मगर अब फिर भी चॉइस हमारी है। पहले तो चॉइस हमारी थी, मगर हमने बेखबरी में कदम उठाए, उठा तो लिए, अब उसका नतीजा भी भुगतना है। जब नतीजा भुगतने की बात आई, उंगली उधर चली गई कि नहीं, उसकी वजह से हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी हमारी चॉइस है कि हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, या वो जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं कि मेरा भी कुछ तो हिस्सा रहा होगा इस दर्द में, मैंने कभी कुछ किया होगा बेखबरी में जो आगे वाले को तकलीफ पहुंची, इसीलिए वो इन रिटर्न मुझे भी दे रहा है। ये चीज मानना सबसे बड़ी बात है, और मुश्किल भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फोन करना अपनी गलतियों को। तो जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को फोन कीजिए, अपने दर्द से दोस्ती कीजिए, उसे पहचानिए। चलिए दोस्तों, छोटी सी मेडिटेशन करते हैं कि दर्द हमसे मुखातिब होकर क्या कहता है।
हम दर्द को बड़ा बुरा समझते हैं, अगर वो हकीकत में ऐसा इतना बुरा नहीं। तो दर्द क्या कहता है दोस्तों? चलिए सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें लेके छोड़िए। once more। तो बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए दोस्तों। बंद आंखों से अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए। ये धड़कनों को महसूस कीजिए। जब धड़कने महसूस हो तो महसूस कीजिए यहाँ पे जो दबा कोई दर्द है, वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे। दर्द कहता है, एक मर्तबा मुझसे मिलने की कोशिश तो करो। मुझे भी नाम दो, मुझे भी पुकारो। मैं जो तेरे पास आया हूँ मेहमान बन के, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं बंधे में तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें कुछ सिखाने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। जो तुम भूल रहे हो, लाइफ लेसन याद करवाने आया हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ। आइए अपने अपने सच को जानते हैं मिलकर। तुम अपने सच को जानो, मेरे सच को जानो। मैं हूँ, प्लीज मुझे कबूल करो। सिखाओ मत, मुझे दबाओ मत, नुकसान ना करो। मुझे पुकारो, मुझसे मिलो। देखो ये मेरे कितने सारे दोस्त बैठे हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। एक दूसरा दर्द सर उठाता है और कहता है, मेरा नाम गुस्सा है। मैं कहता हूँ कि तुम पे जुल्म हुआ है, इसलिए मैं आता हूँ क्योंकि तुम पे जुल्म हुआ है। मेरा नाम शर्म है। मेरी कहानी तुम्हारा छुपा हुआ दर्द है। ये बहुत दर्द सर उठाता है, कहता है मेरा नाम खौफ है। मैं तभी आता हूँ जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तभी खौफजदा होते हो। फिर दूसरा आता है जो कहता है मेरा नाम नाराजगी है। और मैं तब आती हूँ जब चीजें तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे मुताबिक नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ होती है। मैं तभी आता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बैठे, कोई कह रहा है मेरा नाम गम है, कोई कह रहा है मेरा नाम डिप्रेशन है, कोई कह रहा है मेरा नाम दर्द दिल है। तरह तरह के दर्द पड़े हैं, लावारिसों की तरह, जो आते हैं तुम्हारे वीक एरिया को जगाने। मैं
मेरे बहुत से नाम हैं, बहुत से मेरे असबाब है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं इंसान, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। तुम्हें कुछ सिखाने आया हूँ। अपने सभी दर्दों की शुक्रगुजारी कीजिए कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलिए। यस दोस्तों, खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी आपके और आपके दर्द के बीच में। क्या अब भी आप आपकी जिंदगी में जितने भी दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनको अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं। जैसा कि मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ अपना लाइफ लेसन जानने के लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बहुत मुश्किल था उनको कबूल करना, उनको नाम देना, अपनी स्टोरी बताना, अपने दर्द को नाम देना। नाम देने के बाद उनको कबूल करना, तस्लीम करना और फॉरगिवनेस करना। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस दोस्तों। हर दिन हर पल हमें करते रहना है। जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, जब दिल चाहे जरूर करना है। राइट। तो दोस्तों, एक छोटी सी मेडिटेशन हम करेंगे। उसमें हम अपने आप को वैलिडेट करेंगे, अपने दर्द को वैलिडेट करेंगे। यस, जो है सुख है, इग्नोरेंस किसी के लिए भी नहीं। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसें। अपने सुकून में उतारते जाइए खुद को। ना माजी में जाना है, फ्यूचर में जाना है, बल्कि इस लम्हा मौजूद में रहना है दोस्तों। म्यूजिक के साथ साथ हम मेडिटेशन करेंगे। आप खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए एंड जस्ट फॉलो माय वर्ड्स। बिल्कुल रिलैक्स। सर से लेकर पाँव तक एक गहरे सुकून का एहसास। अपने वजूद को महसूस कीजिए। अपने आप को महसूस कीजिए।
महसूस कीजिए आप किसी बहुत महफूज जगह पे हैं। आपकी पसंदीदा जगह, जहाँ आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। इमेजिन कीजिए आप वहां पे हैं। बहुत पुरसुकून है ये जगह। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है? महसूस कीजिए। अगर कोई खौफ है, कोई डर है, तो अपने इर्द गिर्द एक चादर को महसूस करें जो बड़ी हिफाजती है, जादुई है। अपने हिफाजत के लिए उसको ओढ़ लें, खुद को ढांप दें उसमें। और एक प्यार से आवाज लगाएं, कौन है मेरा वो पुरएतमाद साथी, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, अपने सारे दर्द तकलीफें बिना झिझक कह सकूं। कौन है वो सामने आए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आवाज दे। ये आपका साथी आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई होली प्रॉफिट हो सकता है, कोई एंजल हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। महसूस करें कौन है जो आ रहा है, उसकी शक्ल कैसी है, कैसा दिखता है आपका साथी। उसको खुशामदीद कहिए। कौन है आपका बेहतरीन दोस्त, पहचानिए उसको। कोई चीज हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है। जब वो पास आए तो उसे शुक्रिया कह के पास बैठाइए। आप महसूस करें अपने दोनों हाथ जो आपस में क्रॉस किए हुए हैं, सीधा हाथ दिल पे और उल्टा हाथ अपनी नाफ पे रखिए, अपनी पेट पे रखिए। एक लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स हो जाए। अपने दोस्त को बताइए कि कितनी गहरी चोट है आप में। उस दर्द के एहसास को अपने साथी के साथ शेयर कीजिए कि कितना दर्द आप महसूस कर रहे हैं।
भी तकलीफ में है आप, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड। महसूस कर रहे हैं अपनी कहानी सुनाते हुए अपने दोस्त को। अपने साथी को अपने दर्द, तकलीफ, एहसासात की सच्चाई बताइए, पूरी तफसील से बताइए। अगर रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, रो लीजिए, मगर पूरी डिटेल के साथ कहानी अपने दोस्त को बताइए। पूरी डिटेल बताते जाइए। पूरी सच्चाई के साथ बताइए। जब आपने वैलिडेशन को सुना अपने दोस्त की तरफ से, उसे कबूल करें। आपका दोस्त सब कुछ सुनने के बाद जब कहे कि यस, जो हुआ बिल्कुल सच है, अब जरूरत है हर चीज को समझ के आगे बढ़ने की। तो एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़े और अपने आप से बोले, हाँ मैं तैयार हूँ हर चीज को कबूल करने और समझने के लिए। और जब दिल का बोझ हल्का हो जाए, तो अपने दोस्त को इजाजत दे कि वो जाए, उसका शुक्रिया करे। और आप धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें
और अपनी आंखों पे रखें। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। 5 4 3 2 1। जीरो। धीरे से अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लें दोस्तों। अगर किसी के पास पानी रखा हुआ है तो प्लीज पी लीजिए। अब ऐसा करें, आपके पास अगर ये छोटा सा पत्थर जो हमने शुरू से कहा था कि एक जर्नल एक पत्थर होना चाहिए, उसको अपने डोमिनेट हैंड में पकड़ें। ठीक है। अभी जो चोट आपने महसूस की है उसको बुलंद आवाज में नाम दीजिए और इस पत्थर को जोर से दबाइए। चाहे वो गुस्सा है, वट जो भी है, उसको जोर से दबाइए। और जब वो एहसास खत्म हो फिर हाथ को ढीला कर दें। फिर एक और चोट का, जितनी भी चोटें हैं उसका नाम ले जोर से और उसको दबाएं। और जब वो एहसास खत्म हो हाथ को ढीला कर दें। इससे जो आपके अंदर चीज दबी हुई है आपको उसका एहसास होगा दोस्तों। हमें लर्न करना है फीलिंग को, लर्न करना है फॉरगिवनेस को। तो फीलिंग नहीं आएगी जब तक, तब तक हम फॉरगिवनेस नहीं कर सकते दोस्तों। और आज का एक छोटा सा असाइनमेंट भी है दोस्तों आपके लिए। नंबर 1, जर्नल वर्क आपने करना है। वो तमाम चीजें लिखें जो आपने खो दी है। जैसे कि आपका सुकून, आपका जो है वो दिली सुकून, आपका वॉट एवर जो भी खोया है आपने, आपका ट्रस्ट, आपका शख्सियत, आपकी शिनाख्त, वॉट एवर कैरेक्टर आपने जो भी खोया है उस दर्द की वजह से, वो लिखिए। क्या खोया है? एतमाद, हिफाजत, वकार, प्यार, क्या खोया है उसको लिखिए। या किसी इंसान को खो दिया है वो लिखिए। किसी चीज को खोया है वो लिखिए। जो भी आपने खोया है वॉट एवर, आपने उसको लिखना है। हर नुकसान के साथ जो आपने खोया है, जो आपका नुकसान हो उसके साथ लिखिए, मेरा ये नुकसान हुआ है इस वजह से मैं नाराज हूँ, या मैं नाउम्मीद हूँ, इस नुकसान की वजह से मेरा दिल टूटा है, इस नुकसान की वजह से मुझे ये डर है। बिला झिझक अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये आपका होमवर्क कोई नहीं देखेगा। नंबर 3, आपका दिल क्या कहता है? जो मैंने खोया है उसका वजन ज्यादा है, या जो मैं तबाह हो रही हूँ वो ज्यादा है? उसको डिटेल में लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो इट वाज ऑल अबाउट नेमिंग द हर्ट। इसको हमने 2 पार्ट में किया, कल और आज। यस, इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हैं।